श्रद्धांजलि के बाद पीएम मोदी ने दी स्पीच, खरगे की मांग, अंध श्रद्धा रोकने का कानून। हाथरस पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिला अस्पताल पहुंचकर जाना घायलों का हाल, अधिकारियों को दिया जरूरी दिशा निर्देश। हाथरस हादसे में मौतों के आंकड़े को लेकर तेज हुई सियासत, सपा सुप्रीमो अखिलेश और आप नेता संजय सिंह ने सरकार को घेरा। हाथरस भगदड़ में 121 मौतें, 4 जिलों में हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा में रात भर शवों का चला पोस्टमार्टम, अपनों की लाश को लेकर भटकते रहे परिजन। मौत का सत्संग का सबसे बड़ा मामला, मुख्य सेवादार और अज्ञात पर केस, एफआईआर से कथित बाबा विश्वहरि का नाम गायब। हाथरस के एसडीएम ने डीएम को सौंपी प्राथमिक जांच रिपोर्ट के बाबा के निजी सुरक्षा कर्मियों को बताया जिम्मेदार, बाबा सुरक्षा गार्डों ने की थी धक्का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। हाथरस मौत की भगदड़, और मौत की भगदड़ ऐसी, बुलंदशहर के 5 लोगों की मौत हुई है जो इस सत्संग में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। बड़ी खबर सामने आ रही है, 5 लोग हादसे का शिकार, 5 लोगों की मौत, 3 महिलाओं का अंतिम संस्कार किया गया है। बाकी 2 महिलाएं हैं जिनका अंतिम संस्कार करने की तैयारी चल रही है। अनूप शहर में 2, छतारी में 1 महिला का अंतिम संस्कार किया गया है। तो बुलंदशहर के भी कुछ लोग इस सत्संग का हिस्सा बनने के लिए गए हुए थे और हादसे का शिकार हुए। 5 लोगों की मौत हुई है हाथरस हादसे में बुलंदशहर के, और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। 3 महिलाओं का अंतिम संस्कार किया गया है। मौजूद हूँ जिला मुख्यालय हाथरस के बाहर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर अभी पहुँचे थे और जो घायल थे उन लोगों से मुलाकात की है, जो परिजन थे उनसे मुलाकात की है, घायलों का हालचाल जाना है, और तमाम जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, उनके इलाज में किसी तरह की कोताही ना हो। और तमाम जो इस हादसे को लेकर जो जिम्मेदारी की बात करें तो कहीं ना कहीं तमाम अधिकारी भी साथ में रहे, चाहे डीजीपी हो या फिर भाजपा के भी जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी वो भी साथ थे, और तमाम नेता साथ में थे, और जो अधिकारी भी अंदर अस्पताल में मौजूद है। डॉक्टरों की टीम से भी मुलाकात की है, डॉक्टरों से भी इस विषय में चर्चा की है, और चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से निकल चुका है। और अब उसके बाद जिस तरह से जो परिजन थे, जो घायल थे, उन लोगों से बातचीत की है, घायलों से मुलाकात की है, और मुलाकात करने के बाद आप देख पाएंगे कि मेरे पीछे जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर से ही मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा है, और यहाँ से सीधा वो पुलिस लाइन जाएंगे, जहाँ पर जो अन्य तमाम तरह की जो चर्चाएं होंगी वो बात होंगी। लेकिन जिस तरह से जो घायलों से मुलाकात की है, घायलों से बात की है, और घायलों को जो आश्वासन दिए हैं, उस आश्वासन के बाद यहाँ पर, हालांकि पहले चर्चा थी कि मीडिया से यहाँ पर रूबरू होंगे, लेकिन यहाँ पर पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं हो पाई है और ना ही मीडिया के सवालों का जवाब दिया। हालांकि जो अस्पताल में जो मरीज थे, जो बीमार लोग थे, उन सभी लोगों से मुलाकात की गई है, और मुलाकात करने के बाद जो संबंधित अधिकारी थे, जो लोग थे, उनको भी इस दिशा निर्देश दिए गए हैं। जयवीर मावी, के न्यूज, हाथरस। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाथरस हादसे पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है, मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है, पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतज़ाम करना चाहिए था, वो इंतज़ाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जानें गई हैं, उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, न समय पर गाड़ियों का इंतज़ाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है,
तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। ना ऑक्सीजन मिली, ना दवाई मिली, ना एम्बुलेंस मिली और ना कोई इंतज़ाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्व गुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने ये है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे। किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगे, ना दवाई होगी, ना इंतजाम होगा और ना ऑक्सीजन होगा। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहाँ पहुँचाना चाहते हो? चलिए, तो इस मामले को लेकर अब विपक्ष सियासत करता हुआ नजर आ रहा है। आरोप, सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल नजर आया और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिसने इस हादसे के बारे में सुना उसकी आंखें भर आईं। देश के कई राज्यों से सत्संग में पहुंचे लोग ऐसे हादसे का शिकार हो गए जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा। कई परिवार वाले अपने घर से लापता और लापता की तलाश जारी है, जबकि कुछ लोग अपने परिवारों से हमेशा के लिए जुदा हो गए। और ये हादसा कितना भयावह रहा इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि घटनास्थल पर लाशों का ढेर बिछ गया। शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे तो वहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही इतने शवों को देखकर इतना घबराया कि उसे हार्ट अटैक आ गया और इसके बाद उसे इलाज के लिए ले जाया गया। मगर बदकिस्मती देखिए कि डॉक्टर्स भी सिपाही को बचा नहीं सका। सत्संग हादसे ने लोगों के जहन में इतनी बुरी यादें छोड़ दी जिन्हें शायद ही कोई जिंदगी भर भुला सके। और इसके बाद कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, सुनिए जरा। बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी है प्रशासन का, क्योंकि भोले बाबा उस पूरा क्षेत्र जानता है कि भोले बाबा के कार्यक्रमों में इसी तरह लोगों की बड़ी भीड़ होती है। उसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं थी। स्वयं सेवक उनके थे, लेकिन प्रशासन ने परमिशन दी थी तो प्रशासन को उस परमिशन के हिसाब से व्यवस्था भी करनी चाहिए, जो प्रशासन ने नहीं की। लोगों का ठीक से आना और ठीक से जाने की तो व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी। और अब आयोजकों से लेके और भोले बाबा तक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। आयोजकों ने जब परमिशन ले ली, ये तो लोकल इंटेलिजेंस से लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वैसी व्यवस्था करें। तो बहुत गैर जिम्मेदाराना। और जो 2 लाख रुपए मुआवजे की बात की है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लेवल से, ये मजाक है लोगों की जिंदगी के साथ। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रशासन क्या कर रहा था? भाजपा हमेशा कहती है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम लोग बहुत कुशलता से उस राज्य को चला रहे हैं, विपक्ष नहीं चला रहा है। लेकिन ऐसे में देखिए, इतनी बड़ी दुर्घटना, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे थे, उनके निकासी की व्यवस्था भी उसी तरह से थी जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। मुझे लगता है कि दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री को इमीडिएटली रिज़ाइन भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से इतने सारे लोगों की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, खाली वोट बैंक है आपके लिए। बहुत भयानक, दर्दनाक, दुखद घटना है, जिसे प्रबंध अगर उचित होता तो रोका जा सकता था। मैं सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना। सदन चल रहा है, गृह मंत्री जी से मैं आशा करूंगा कि वो सदन को, दोनों सदनों को अवगत कराएं कि ये घटना की सच्चाई क्या है, कैसे हुई है। और मेरा अनुरोध है कि एक जुडिशियल जांच इसकी हो, उसमें एक्सपर्ट से भी वो बात करें कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके सुझाव लेने चाहिए और वो सदन के पटल पे रखना चाहिए। दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पूरे देश में हमेशा इस प्रकार की घटनाएं घटती है। महाराष्ट्र में 2 साल पहले नवी मुंबई में इसी प्रकार का सत्संग हुआ था। अमित शाह जी गृह मंत्री वहाँ उपस्थित थे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, उनके सामने भगदड़ मच गई और उस सत्संग में 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार के सत्संग में किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये बाबा, ये महाराज, ये लोग लोगों को बुलाते हैं और प्रशासन हाथ खड़े कर देता है। उनके ऊपर एक कानून बनना चाहिए। इस प्रकार के सत्संग की जिम्मेदारी कौन लेगा?
ये बहुत दुर्भाग्य। गरीब लोग आते हैं बेचारे। लोग इसमें मारे गए हैं, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारों को ये अपार कष्ट सहन करने की शक्ति दे भगवान, और साथ ही साथ इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, गहनता से जांच होनी चाहिए। इस बाबा का पिछला रिकॉर्ड क्या है, कहां से इसने अपना इतना विकास कर लिया। जो लोग मारे गए, आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं वहां पे, तो मैं उनसे मांग करूंगा कि आप उनके लिए, उनके परिवारों के लिए उचित मुआवजे का ऐलान करें, क्योंकि समाज के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए ये लोग हैं जिनको आज ऐसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा है। जनपद हाथरस में हुई जो घटना थी, उसके बाद अलीगढ़ में 38 शव यहाँ पर भेजे गए थे। उसमें से 36 की पहचान कर ली गई है, 34 का पोस्टमार्टम हो गया है और उसमें से 31 रवाना भी कर दी गई हैं, बाकी भी अभी रवाना की जा रही हैं। 2 का पंचायतनामा भरा जा रहा है, शीघ्र ही उनको भी उनके स्थान पर रवाना किया जाएगा। यहाँ 32 डेड बॉडी हैं और 9 लोग यहाँ पे इंजर्ड हैं, जिसमें एक पुलिस का सिपाही भी है, लेडी। बहुत ख़राब है और बहुत दुखद स्थिति है। मैं तो खुद स्तब्ध हूँ, क्योंकि जब हमें पार्लियामेंट में पता चला तो फिर हम पार्लियामेंट ख़त्म कर सीधे इधर ही के लिए निकल गए। यहाँ पर हमारे पार्टी के सब लोग, वरिष्ठ लोग जो आसपास के ज़िलों से थे, सब लोग आ गए और सभी लोगों को इस वक्त एक ही चीज़ पर फोकस है कि रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, सहायता कैसे दी जा सकती है। जो मृतकों के परिजन हैं, उन परिजनों के साथ अपनी संवेदनाओं को कैसे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। अभी जितने यहाँ मृतकों के परिवार हैं वो सदमे में हैं। बहुत सारी डेड बॉडीज ऐसी हैं जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। अलग अलग आसपास कासगंज में और अलीगढ़ में और आगरा में भी शायद डेड बॉडीज को भेजा गया। वर्तमान में हम लोग AMU के JNMC मेडिकल कॉलेज में है। जो हाथरस में जो दुखद घटना हुई है उससे 3 घायल अभी वर्तमान में इमरजेंसी में उनके उपचार चल रहा है और उसमें से 2 लोग स्टेबल हैं और एक की कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है। तो अभी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है और उनको ICU में शिफ्ट करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। AMU एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी उनके रजिस्ट्रार और उनके VC और CMS उनके द्वारा भी और हमारे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी यहाँ के सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और भी यदि यहाँ पे घायल रेफर होके आएंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे संबंधित लोगों को निर्देशित किया गया है। और जो मृतकों की टोटल 23 डेड बॉडीज अभी तक आ चुके हैं। 15 यहाँ पे AMU JNMC मेडिकल कॉलेज में, 6 मलकान सिंह में और 2 PM हाउस में आ चुके हैं। शाम को मेरे पास आगरा मंडल के अपर निदेशक का फोन आया मेरे पास और उन्होंने 100 वाहन भेजने के कहा कि वहाँ पे बात करके एटा या हाथरस भेज दिया जाए। तो 100 वाहन मैंने भेज दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे चिकित्सकों की टीम और हॉस्पिटल को अलर्ट मोड पे रखा जाए। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में 30 बेड रिजर्व कर दिए गए और सभी चिकित्सक और पैरामेडिकल कर्मियों को अलर्ट मोड पे रख दिया जाएगा। कोई आवश्यकता पड़ती है और घायल यहाँ पे भी आते हैं तो उनको तुरंत समुचित और पर्याप्त इलाज मिल सके बिना किसी देरी। 32 आए थे, 32 में 19 की आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, 11 के हम कर रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई कर रही हैं और एम्बुलेंस हमारे पास है, जगह जगह भेजते जा रहे हैं। सभी के पोस्टमार्टम यही होंगे या फिर कहीं दूसरे? नहीं, आगरा में भी हो रहा है, एटा में भी हो रहा है और कासगंज में 5 बॉडी गई है, अलीगढ़ में 4 जगह। बाकी अगर घायलों की बात करें या फिर किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे अभी मिल रही हैं उनको, कोई किसी तरीके की? तो यहाँ 35 घायल आए थे, वहाँ से 35 घायल आए थे, 16 डिस्चार्ज हो गए। ठीक है, 11 यहाँ मरीज से भर्ती है। ठीक है, सब स्टेबल है, कोई सीरियस नहीं। तो जाहिर सी बात है, ये प्रतिक्रियाओं के साथ साथ कई आरोप और सवाल भी। हादसे के 5 सवाल। मौत की भगदड़ का जिम्मेदार कौन? सत्संग में भीड़ कैसे बेकाबू हो गई? और प्रशासन की बद इंतजामी से यह हादसा हुआ, क्योंकि पूरा जिम्मेदार प्रशासन को माना जा रहा है। तो धार्मिक आयोजनों में ही भगदड़ क्यों होती है, ये एक आंकड़ा आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो
एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो वर्ष 2000 से लेकर 13 तक लगभग 2000 लोग मारे गए हैं ऐसे ही आयोजनों में, और ये सभी लोग भगदड़ में ही मारे गए। तो बार बार ये घटनाएं दोहरा रही हैं। और IJDRR 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो भारत में 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं में होती हैं। भारत और विकासशील देशों में भीड़भाड़ से जुड़ी अधिकांश जो दुर्घटनाएं हैं धार्मिक स्थलों पर ही होती हैं। तो भीड़ काबू करने में प्रशासन क्यों फेल हुआ, ये 5 महत्वपूर्ण सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। मौत की भगदड़ का जिम्मेदार किसे माना जाए, साथ ही सत्संग में भीड़ कैसे बेकाबू हो गई, तो ये सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर टीम का भी गठन किया गया है। लगातार CBI जांच की भी मांग की जा रही है। प्रशासन की बद इंतजामी कैसी थी कि ये भगदड़ मची, अनुमान से ज्यादा भीड़ कैसे पहुंची। कहा जा रहा है कि 80,000 लोगों को इजाजत दी गई थी, क्या इस लिहाज से व्यवस्था की गई, और साथ ही बाबा भी सवालों के घेरे में। कौन है नारायण साकार विश्वहरि बाबा, आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपना नाम बदला, इनकी भी अपनी एक कहानी और राजनीति से भी एक जुड़ाव। सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया। मूल रूप से एटा के बहादुर नगरी गांव का ये रहने वाला शख्स है, जो आज बाबा के रूप में विश्व विख्यात है। नारायण साकार की शुरुआत पढ़ाई लिखाई एटा से हुई। उच्च शिक्षा के बाद गुप्तचर विभाग की नौकरी भी की, और इसके बाद आध्यात्म की तरफ मुड़ लिया। पटियाली गांव में आश्रम बना लिया, यानी कि बाबा बन गए। बाबाओं की तरह गेरुआ वस्त्र, कोई अलग पोशाक नहीं पहनते, और सफेद सूट टाई जूते में नजर आता है नारायण साकार हरि। कई बार कुर्ता पजामा पहने भी नजर आते हैं। और सबसे अहम बात कि अब बाबा को लेकर जो सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि इस दिशा में कोई जांच पड़ताल होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उतनी ही जिम्मेदारी एक बाबा की भी बनती है, जो अब सवालों के घेरे में है। लखनऊ से अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। नगर निगम में 3000 कर्मचारियों का वेतन रोका गया है। नगर निगम के 50 अफसर का भी वेतन रोका गया है। ऑडिट आपत्ति के निस्तारण में लापरवाही पर यह कार्रवाई की गई है। 400 से ज्यादा आपत्तियां लंबित होने से ये वेतन रुका है। बढ़ते आगे, लखनऊ चौक में छात्रा पर एसिड अटैक का मामला सामने आ रहा है। नीट काउंसलिंग के लिए भाई के साथ जा रही थी और छात्रा और भाई को KGMU में भर्ती कराया गया। बहन के बचाव में भाई की पीठ पर यह एसिड गिरा। चौक क्षेत्र के लोहिया पार्क के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो एक बार फिर से एसिड अटैक का ये मामला सामने आ रहा है। भाई के साथ पहुंची हुई थी, नीट काउंसलिंग के लिए भाई के साथ जा रही थी और ये एसिड अटैक किया गया। छात्रा और भाई को KGMU में भर्ती कराया गया है। अमरोहा से खबर है, जिले में मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। बीते 24 घंटे में 10 से अधिक मकान गिरे हैं और 5 मकानों पर यह आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली से मकान की दीवारें फटी। लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बिजली से 3 घरों के विद्युत उपकरण फूके। मुसला मकसूदपुर, नवादा, नारंगपुर, अमरोहा शहर का ये मामला सामने आ रहा है। और इसी बीच बरेली से खबर है, 2 आरोपियों और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था। जून में
स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से 2 तमंचे, कारतूस, बाइक और पैसे बरामद किए गए। बारादरी क्षेत्र के डोहरा मोड़ के पास ये गिरफ्तारी। और इसी बीच लखनऊ से खबर सामने आ रही है, वकीलों की चैम्बर में आग लगी है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से, वकीलों की चैम्बर में आग लगी है। तो ये अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। हालांकि आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। वजीरगंज स्थित वकीलों की चैम्बर में ये आग लगी है। वहां मौजूद लोगों ने दमकल को इस बात की सूचना दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। चैम्बर में आग लगने से हालांकि काफी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। कई जरूरी जो कागजात थे वो फिलहाल इस आग में जलकर राख हो गए और आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। बढ़ते आगे, कन्नौज से अहम खबर, कप्तान ने चलाई तबादला एक्सप्रेस। 37 दारोगाओं की तैनाती में फेरबदल किया गया है। 32 को चौकी इंचार्ज बनाया गया है। सदर क्षेत्र के 11 चौकियों में नए इंचार्ज, छिबरामऊ में 6, गुरसाहिबगंज में 5 तैनात किए गए। तालग्राम की 4 चौकियों में नई तैनाती की गई है। तो लंबे समय से एक ही जगह पर ये तैनात थे दारोगा और अब ये तबादला एक्सप्रेस चलाई गई। गाजियाबाद से अहम खबर, के न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। के न्यूज में रेप की इस वारदात को प्रमुखता से दिखाया और पीड़िता तक पहुंचा था के न्यूज इंडिया की जो टीम है। और खबर चलने के बाद मामले का अब प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया गया है। तो इस खबर का असर देखने को मिला। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तो प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के बाद इस खबर का असर प्रशासनिक स्तर पर इस मामले का संज्ञान लिया गया और आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 313/33 धारा 64 333 BNS, जिसमें पीड़िता द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त अरुण सनाफ सुभाष द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर थाना टोनिका सिटी में तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा टीमों गठन कर अभियुक्त की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया। इसके तहत अभियुक्त को गिरफ्तार कर मेडिकल हेतु थाने से रवाना किया गया। अभियुक्त गश्त पार्टी को अपनी तरफ आता हुए देख उन पर जानलेवा फायर करता है। गश्त पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुए सिखलाए गए तरीकों से आत्मरक्षा जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगती है। अभियुक्त को उपचार हेतु तत्काल CSC लोनी भेज दिया गया। इस संबंध में अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर पीड़िता तक पहुंचा था। के न्यूज इंडिया की टीम और प्रमुखता से इस खबर को चलाया गया। प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया गया है। इस खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। जयवीर मावी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जयवीर, क्या अपडेट, क्योंकि अब इस खबर का असर भी देखने को मिला है। हेलो जी जयवीर, क्या अपडेट, क्योंकि खबर का असर देखने को मिल रहा है जिस तरीके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आपको बता दें कि जो पीड़िता के साथ जो हादसा हुआ था, उस हादसे की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस इस मामले को पूरी तरह से छिपाने के प्रयास में थी और 4:30 बजे के हुए हादसे को भी पुलिस ने मीडिया के सामने नहीं बताया। और वहीं इस अपराध पर जब पुलिस अधिकारियों से बयान लेने की बात की गई तो पुलिस अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं जब खबर के न्यूज चैनल पर चली और हमारे द्वारा उठाई गई तो तमाम जो मीडिया में उसके बाद ही खबर चली है। और उसके बाद जब खबर चैनल पर चली और अधिकारियों से जवाब मांगे गए तो उसके बाद ACP लोनी ने बयान अपना जारी किया। और अपराधी की जो बात है, जिस तरह से रात को देर रात फिर उस अपराधी के साथ मुठभेड़ की जो पुलिस ने बताया कि जिस तरह से मुठभेड़ हुई, जो आरोपी था वो आरोपी पुलिस की हिरासत में था और पुलिस ने उस आरोपी को हिरासत में लेकर के वहां से तत्काल उसको जो मेडिकल के लिए लेकर जा रहे थे तो उसी दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और एक सब इंस्पेक्टर का जो हथियार था, जो असला था, उसको छीन करके पुलिस के जो अभिरक्षा थी उसमें भागने का प्रयास किया, जिसके दौरान
हुई मुठभेड़ में जो आरोपी था उसको गोली लगी है और गोली लगने के बाद अरुण को पुलिस ने हिरासत में लेना बताया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पुलिस पूरे मामले को दबा रही थी, तो के न्यूज चैनल पर खबर के चलने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ और जो आरोपी था बिल्कुल उस इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है मुठभेड़ के दौरान। शुक्रिया जयवीर ऐसे तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस खबर का असर देखने को मिला। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।